दोस्तों हम सभी जानते हैं कंसेप्ट इज पावर। अगर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं है तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप इजी वे में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड बेसिक कंसेप्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप हमारे इस वीडियो के एंड तक अगर आप जुड़े रहें तो दोस्तों नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन, चाहे एसएससी एमटीएस का हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो आप उस क्वेश्चन को इजी वे में आप सॉल्व कर सकते हैं। बस आप हमारे इस वीडियो के एंड तक जुड़े रहे। इसलिए दोस्तों स्वागत करते हैं आपका अपना ही चैनल पैराडाइज एजुकेशन पर। दोस्तों आइए अब हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और अपने नंबर सिस्टम को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नंबर सिस्टम में हम सबसे पहले अब ये जानने की कोशिश करेंगे जो नंबर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। दोस्तों मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हर एक क्वेश्चन का आंसर संभव है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ पॉसिबल है। इसलिए दोस्तों पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे नंबर्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। दोस्तों आप लोग सभी जानते होंगे जो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये जितने भी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिजिट्स। क्या बोलते हैं? डिजिट, यानी कि अंक। जब हम इसी डिजिट को क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा डिजिट को जब हम एक से अधिक बार जब लिखते हैं तो वही क्या बनता है, नंबर्स। सपोज हम यहाँ पे लिख रहे हैं 12, यानी कि 1 भी एक डिजिट है, 2 भी एक डिजिट है। जब दोनों डिजिट को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो क्या बनता है, नंबर्स। यानी जो नंबर्स जो होता है वो 1 से अधिक डिजिट को कंबाइन करने से बनता है। सपोज यहाँ पे हम लिख दिए 100, यानी कि 100 जब हम लिखे तो 1 भी एक डिजिट है, 0 भी एक डिजिट है। जब इस 2 से अधिक डिजिट को हम कंबाइन कर दिए तो 3 डिजिट का एक नंबर्स का फॉर्मेशन हुआ। यानी कि डिजिट को कंबाइन करने से नंबर्स का फॉर्मेशन हो जाता है। यानी कि नंबर्स जो हुआ वो 10 से प्लस जो जितने भी होते हैं डिजिट वो क्या कहलाते हैं, नंबर्स। और 0 से लेके 9 तक क्या कहलाते हैं, डिजिट। तो अब आप समझ गए होंगे डिजिट किसको कहते हैं और नंबर्स। 0 से लेके 9 तक 1 2 3 4 5 6 8 9 विथ 0 क्या कहलाते हैं, डिजिट्स। जब इसी डिजिट्स को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो नंबर्स का फॉर्मेशन होता है। अब दोस्तों हम जान गए जो नंबर्स क्या होता है। अब हमको जानना है जो नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। सभी नंबर्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। मेनली जो नंबर्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। पहला रियल नंबर, दूसरा इमेजिनरी नंबर। पहला वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक होते हैं रियल नंबर, रेशनल नंबर, दूसरे होते हैं इरेशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। फिर इस रेशनल नंबर को भी 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। एक होता है नेचुरल नंबर, दूसरा होल नंबर, तीसरा इंटीजर। इसलिए दोस्तों जब नंबर्स के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसकी स्टार्ट करते हैं हम लोग नेचुरल नंबर से, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो नेचुरल नंबर एक ऐसी संख्या है जो गिनती की संख्या कहलाती है, क्या, नेचुरल नंबर। यानी कि द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट मीन्स ये, इसको हम प्राकृत मतलब हम लोग जानते हैं नेचर, यानी कि नेचुरल, जो स्वतः क्या होता है, जो इसका हम लोग उच्चारण करते हैं। हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंटिंग करते हैं तो हमारे मुंह से स्वतः एक साउंड निकलता है, जैसे 1 हो, 2 हो, 3। कभी हम लोग नहीं बोलते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करते समय 0 1 2 3। हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 से। इसलिए नेचुरल नंबर की स्टार्टिंग जो होती है वह 1 से होती है और ये नंबर की स्टार्टिंग भी यहीं से होती है। तो नेचुरल नंबर हो सकती है क्या, 1 2 3 ऐसे करके इन्फिनिट तक होती है ये नेचुरल नंबर। द काउंटिंग नंबर इज कॉल्ड नेचुरल नंबर। गिनती की संख्या क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। जब इस नेचुरल नंबर के ग्रुप में क्या करते हैं हम लोग, शून्य को शामिल कर लेते हैं, यानी कि 0 को जब ऐड कर लेते हैं तो होल नंबर हो जाती है। यानी कि नेचुरल नंबर से आगे जब हम 0 को उसमें जब ऐड कर लेते हैं तो वो क्या कहलाती है, होल नंबर। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होती है 0 और सबसे बिगेस्ट लार्जेस्ट हम नहीं बता सकते हैं क्योंकि वो इन्फिनिट तक होती है। सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होती है 1, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर होती है 0, सबसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1, सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर 0। और दोस्तों नेचुरल और होल नंबर, तो पहले नेचुरल नंबर का आविष्कार हुआ, उसके बाद होल नंबर्स का। लेकिन
कभी कभी ऐसा होता है 2 में 2 जोड़ने पर 4 होता है, लेकिन 2 में से 2 घटाने पे 0 हो जाएगा। लेकिन 2 में से अगर हम 4 को घटा देंगे तो -2 होता है। तब जाकर ऐसा करने पे एक इंटीजर का इन्वेंशन हुआ। तब ये जो होता है 0 से लेकर के निगेटिव जितने वजह से -1 हो गया, -2 हो गया, इन्फिनाइट, -इन्फिनाइट से लेकर +इन्फिनाइट तक जितने भी नंबर होते हैं वो सभी क्या कहलाते हैं? इंटीजर। क्या कहलाते हैं? इंटीजर। यानी कि द ग्रुप ऑफ नेगेटिव एंड द पॉजिटिव नंबर्स आर कॉल्ड इंटीजर। यानी कि धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं के समूह को क्या बोलते हैं? इंटीजर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको यह समझने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होता होगा। सबसे स्मॉलेस्ट इंटीजर हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये ऋणात्मक इन्फिनाइट तक होता है और धनात्मक इन्फिनाइट तक होता है। अब दोस्तों इसके बाद आता है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के बारे में हम लोग क्लास 8 से ही पढ़ते आते हैं। द रेशनल नंबर क्या है? द नंबर दैट वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ द p/q। यानी कि परिमेय संख्या वैसी संख्या है जिसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q = not 0, वेयर q = not 0, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो, वेयर p and q आर इंटीजर, लेकिन p और q क्या हो? एक इंटीजर हो, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो। ऐसी संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर। रेशनल नंबर हो सकता है जैसे 1 भी हो सकता है रेशनल नंबर, इसको हम 1/1 लिख सकते हैं। फिर 0/2 हम इसको भी लिख सकते हैं रेशनल नंबर। फिर 3/4, फिर -5/6। ये जितने भी नंबर ये क्या है? सभी रेशनल नंबर है। किसी भी नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और वो सभी रेशनल नंबर कहलाती है। जैसे -2 है तो -2/1 लिख सकते हैं, -2/4, ये सभी क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर, जिस नंबर को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। उसके बाद आता है दोस्तों इरेशनल नंबर, यानी कि अपरिमेय संख्याएं। ऐसी संख्याएं जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q क्या हो? पूर्णांक हो, लेकिन q बराबर 0 नहीं हो। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? अपरिमेय संख्याएं। जैसे √5 को हम इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। √7 इसको हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपको आ जाए यहाँ पे √4 तो ये क्या कहलाती है? रेशनल नंबर। इसलिए कहलाती है रेशनल नंबर क्योंकि √4 का वैल्यू कितना होता है? 2। लेकिन इसमें से कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि जितने भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सभी क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर। जितने भी जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है वो अपरिमेय संख्याएं हैं। जैसे इसका हम वैल्यू परफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं, इसका वैल्यू परफेक्ट नहीं निकाल सकते हैं। डेसिमल में निकलेगा लेकिन वो पूरा वैल्यू कंफर्म नहीं निकलेगा। इसलिए ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक हो लेकिन q बराबर 0 नहीं हो, 0 हो, वो क्या कहलाती है? इरेशनल नंबर। उम्मीद करते हैं आपको ये भी समझ में अच्छे से आ गया होगा दोस्तों। इसमें भी हम सबसे स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर नहीं बता सकते हैं और नहीं सबसे लार्जेस्ट इरेशनल नंबर बता सकते हैं, और नहीं लार्जेस्ट इरेशनल नंबर, नहीं स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर। इसके बाद जब हम लोग रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को जब कंबाइन कर देते हैं तो फॉर्मेशन होता है रियल नंबर का। यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का जो ग्रुप होता है वो क्या कहलाता है? रियल नंबर। यानी कि रेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है, इरेशनल नंबर रियल नंबर हो सकता है। यानी कि √5 के बारे में अगर हमसे पूछा जाए तो ये रियल नंबर है, √4 के बारे में पूछा जाए तो ये रियल नंबर है, -5/6 के बारे में पूछा जाए तो ये रियल नंबर है। यानी कि ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का समूह हो वो रियल नंबर यानी कि वास्तविक संख्याएं कहलाती है। जो संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती है, जो परिमेय और अपरिमेय संख्या का समूह नहीं हो, उसको हम कहते हैं काल्पनिक संख्या, जिसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं लेकिन वो होता नहीं है। जैसे √-2, √-5, जो कि क्या है? ऐसी होता नहीं है, ऐसे बस इसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं। ऐसा नंबर काल्पनिक नंबर यानी कि इमेजिनरी नंबर कहलाती है। और रेशनल और इरेशनल नंबर के ग्रुप को हम लोग रियल नंबर कहते हैं। इसको भी हम
स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नहीं बता सकते हैं। अब आता है दोस्त, आपको कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। आपसे अगर पूछा जाए क्या जितने भी नेचुरल नंबर है क्या सभी वो होल नंबर्स है, तो आप कहेंगे यस, जितने भी नेचुरल नंबर है सभी होल नंबर है। क्या फिर आपसे पूछा जाए क्या जितना भी होल नंबर है वो सभी नेचुरल नंबर है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि शून्य जो है, जो जीरो है वो होल नंबर है, लेकिन नेचुरल नंबर में जीरो नहीं होता है। फिर अगर आपसे पूछा जाए क्या जितने भी होल नंबर्स है क्या वो सभी इंटीजर्स हैं, आप कहेंगे यस। क्यों? क्योंकि इंटीजर के अंदर जितने भी होल नंबर है वो सभी आ जाते हैं। फिर अगर आपसे पूछा जाए क्या जितने भी इंटीजर है वो सभी होल नंबर्स है, तो बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें निगेटिव नंबर्स नहीं आते हैं, इसमें नेगेटिव नंबर्स आते हैं। जितने भी पॉजिटिव नंबर्स है वो होल नंबर हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नंबर्स होल नंबर नहीं हो सकता है, क्योंकि इसकी स्टार्टिंग है जीरो से आगे होती है, लेकिन इंटीजर जीरो से आगे भी और जीरो से पीछे भी होता है। इसलिए जितने भी होल नंबर्स है वो इंटीजर हो सकता है, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं हो सकता है। अब उम्मीद करता हूँ आपका ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब दोस्तों आता है यहाँ पे रेशनल नंबर। क्या जितने भी इंटीजर है क्या वो रेशनल नंबर है, तो जी हाँ है, क्योंकि जितने भी इंटीजर है वो सभी क्या है, रेशनल नंबर है। लेकिन आपसे पूछा जाए जितना भी रेशनल नंबर है क्या वो इंटीजर है, बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रेशनल नंबर को पी बाई क्यू के रूप में लिखा जाता है, इंटीजर पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता। इसलिए जितने भी रेशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं हो सकता है, लेकिन सभी इंटीजर एक रेशनल नंबर हो सकता है। यानी कि अगर आप रेशनल नंबर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो नेचुरल नंबर है, वो जो होल नंबर है, इंटीजर है, इसके अंदर सारा समाहित हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा क्या जितने भी नेचुरल नंबर है वो रेशनल नंबर है, तो जी हाँ है। आपसे पूछा जाएगा जितने भी होल नंबर है क्या वो रेशनल नंबर है, जी हाँ है। आपसे पूछा जाएगा क्या जितने भी इंटीजर है क्या वो रेशनल नंबर है, जी हाँ है। फिर जितने भी रेशनल नंबर है क्या वो इरेशनल नंबर है, जी हाँ वो इरेशनल नंबर है, क्योंकि रेशनल नंबर से आगे क्या होता है, रेशनल नंबर। जितने भी रेशनल नंबर है वो इरेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन इरेशनल नंबर रेशनल नंबर नहीं हो सकता है। अगर अब हम क्या करेंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को कंबाइन कर देते तो क्या बच जाता है, रियल नंबर। जैसे √5 के बारे में से पूछा जाए क्या है, तो रियल नंबर है। लेकिन जितने भी रियल नंबर है वो रेशनल नंबर इरेशनल नंबर हो सकता है। आपसे पूछा जाए क्या जितने भी इरेशनल नंबर है सभी रियल नंबर है, तो नहीं है। क्या जितने भी रियल नंबर है वो क्या इरेशनल नंबर है, जी हाँ है। अगर आपसे पूछा जितने भी रियल नंबर है वो सभी रियल नंबर जितने भी है क्या वो रेशनल और इरेशनल नंबर है, तो जी हाँ है। ये नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर जो है वो बस एक इमेजिनरी नंबर है, उसके अंदर हम इसको समाहित नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सारा समाहित हो सकता है। लेकिन हम फिर भी बोले नंबर में सबसे बड़ा कौन सा है, रियल नंबर। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा कुछ और भी नंबर है जो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में अब हम आपको बताते हैं। आइए दोस्तों, अब इसके अलावा जो कुछ इम्पोर्टेंट नंबर है जो उसके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे और जानेंगे जो वो नंबर कैसे उसको हम पहचानें। इवन नंबर्स ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा का पूरा कट जाए, ऐसी संख्याएं इवन नंबर्स कहलाती है। यानी कि द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2, द नंबर्स विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, सच अ नंबर इज कॉल्ड इवन नंबर्स। यानी कि ऐसी संख्याएं जिसमें 2 से भाग देने पूरा पूरा कट जाए। तो सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर होती है 2, उसके बाद 4, 6, 8, इस प्रकार से इन्फिनिट तक होती है। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट इवन नंबर होता है 2, 2, 4। यानी कि जब 4 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल कटेगा, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल पूरी तरह से कटेगा, 6 भी करेगा, 8 भी। ऐसे 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22 ऐसे जितने भी नंबर्स हैं ये सभी क्या कहलाते हैं, इवन नंबर्स। द नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। दूसरा है ओड नंबर्स, ऐसी संख्याएं
जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा का पूरा नहीं कटे। द नंबर्स विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 सच ए नंबर आर कॉल्ड ओड नंबर्स। सपोज 1 में हम 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 3 में हम 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 5 में 2 से भाग देंगे तो नहीं कटेगा, 7 में 2 से भाग देंगे नहीं कटेगा, 9 में 2 से भाग देंगे नहीं कटेगा। यानी कि ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग देने पर बिल्कुल नहीं कटेगा पूरा का पूरा, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? विषम संख्या यानी कि ओड नंबर्स। सबसे स्मॉलेस्ट ओड नंबर होती है 1, सबसे स्मॉलेस्ट 1 नंबर होती है 1। उसके बाद आता है कंपोजिट नंबर, ऐसी संख्याएं जो एक से भी कटे, स्वयं से भी कटे और स्वयं के अलावा यानी कि इटसेल्फ, द नंबर इटसेल्फ एंड अदर देन 1 से भी डिवाइड हो, नंबर इटसेल्फ से भी डिवाइड हो और अदर देन नंबर से भी डिवाइड हो। मतलब एक ऐसी संख्या है जो एक से भी डिवाइड हो, स्वयं से भी डिवाइड हो, इसके अलावा किसी दूसरे संख्या से भी डिवाइड हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? कंपोजिट नंबर। सपोज यहाँ पे एक नंबर लेते हैं 4 एक ऐसी संख्या है जो 1 से भी डिवाइड होता है, स्वयं 4 से भी डिवाइड होता है और 2 से भी डिवाइड होता है। दूसरा नंबर हम लेते हैं 6 ये क्या है? कंपोजिट नंबर है, इसलिए है क्योंकि ये 6 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा एंड नंबर द अदर देन द इटसेल्फ एंड द 1 मीन्स 2 से भी डिवाइड होगा और 3 से भी डिवाइड होगा। ये संख्याएं क्या है? कंपोजिट नंबर। 8 ये एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी और 8 से भी। ये संख्या क्या है? कंपोजिट नंबर। द सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर होता है कितना? 4। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइम नंबर्स, द नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय नंबर इटसेल्फ एंड ओनली 1, जो केवल एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से डिवाइड नहीं हो, ऐसी संख्या क्या कहलाती है? प्राइम नंबर्स। सपोज सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 2 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 2 से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। फिर 3, इसके बाद 5, 7 और 11, इस तरह से इन्फिनाइट होते हैं। यानी कि सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हो गया कितना? 2। 3 जो है सिर्फ 3 से डिवाइड होता है और 1 से। 5 जो है 5 से डिवाइड होता है और 1 से। 7 जो है 7 से डिवाइड होता है और 1 से। ऐसी संख्याएं क्या कहलाती है? प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं। अब यहाँ पर लिखा है को प्राइम नंबर्स, असो अभाज्य संख्याएं। असो अभाज्य संख्याएं यानी कि 2 ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसका मौसा क्या हो? 1 हो। सपोज यहाँ पर हम लेते हैं 2 और 3, ये एक ऐसी अभाज्य संख्या है जिसका मौसा सिर्फ 1 होता है, इसको कहते हैं असो अभाज्य संख्याएं। फिर दूसरा नंबर हम लेते हैं 3 और 5, ये दोनों नंबर का जब हम मौसा निकालेंगे तो कितना होगा? 1। यानी कि ऐसी प्राकृतिक संख्याएं जिसका मौसा कितना हो? 1। यानी कि 2 ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसकी मौसा कितना हो? 1। ऐसी संख्या कहलाती है असो अभाज्य संख्या यानी कि को प्राइम नंबर्स। दोस्तों हम उम्मीद करते हैं जो हम इस चैप्टर से रिलेटेड यानी कि नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो भी बेसिक कंसेप्ट आपको बताया आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, और जितने भी नंबर्स इसमें पॉसिबल है नंबर सिस्टम में हम एक एक करके सभी के बारे में आपको बताए। दोस्तों हमने अभी तक जो भी बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको बताया, हमको पूरा विश्वास है आप सभी को पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा, क्योंकि नंबर सिस्टम में जितने भी नंबर्स की संभावनाएं हैं हमने सभी के बारे में आपको बताया। और अब जो नेक्स्ट हम वीडियो बनाएंगे आपको उस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पे हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जिसकी संभावना 90% है कि रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एसएससी एमटीएस के एग्जाम में वो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और उस क्वेश्चन को हम विथ ए शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे, जिससे कि आप कुछ ही सेकंड में उस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर दीजिएगा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपके साथ लाएंगे। बस आप हमारे इस वीडियो को अगर आपको पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना जरूर कीजिएगा, आप उसे नहीं भूलिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी दबाना नहीं भूलिएगा। तब तक के लिए दोस्त धन्यवाद, फिर मिलेंगे आपके साथ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स टू एवरीवन।